हिमाचल प्रदेश वन विभाग की 14वीं वन खेल एवं ड्यूटी मीट 2023 का शुभारंभ उप मुख्यमंत्री मुकेश अग्निहोत्री ने किया। अड़ों के खेल परिसर में आयोजित 3 दिवसीय राज्य स्तरीय प्रतियोगिता में वन विभाग के सभी 10 वित्तीय वन्य प्राणी विभाग निदेशालय और हिमाचल प्रदेश के राज्य वन विकास निगम के सहित कुल 13 टीमों ने भाग लिया। इस मौके पर वन विभाग के द्वारा मुख्य अतिथि को पगड़ी रस्म पहनाकर सम्मानित भी किया और इस अवसर पर वन विभाग से आई विभिन्न टीमों ने भी शानदार मार्च प्रदर्शित किया। उप मुख्यमंत्री मुकेश अग्निहोत्री ने कहा कि प्रदेश सरकार खेल को बढ़ावा देने के लिए लगातार प्रयास कर रही है और इसी संदर्भ में वन विभाग की ओर से राज्य स्तरीय प्रतियोगिता भी करवाई जा रही है। उन्होंने कहा कि प्रतियोगिता का शुभारंभ मुख्यमंत्री ठाकुर सुखविंदर सिंह सुक्खू ने करना था, लेकिन विदेशी दौरे के चलते हुए आज इसका उद्घाटन करना मुझे पड़ रहा है। मुकेश अग्निहोत्री ने कहा कि नेता प्रतिपक्ष के द्वारा मुख्यमंत्री के विदेशी दौरे पर उठाए जा रहे सवालों पर पलटवार करते हुए कहा कि प्रदेश सरकार लगातार निवेश बढ़ाने के लिए कदम उठा रही है, लेकिन भाजपा सरकार अपने कार्यकाल में कुछ भी नहीं कर सकी और जब कांग्रेस सरकार प्रयास कर रही है तो सवाल उठा रहे हैं। उन्हें तंज कसते हुए कहा कि सरकार ने पाम घर से बाहर निकाल नहीं कि भाजपा लग पड़ी बयानबाजी करने। केंद्र सरकार की आपदा राहत बजट राशि जारी करने पर उप मुख्यमंत्री ने कहा कि राशि पर भाजपा ने किसी भी नेता ने प्रदेश सरकार से कोई भी मदद नहीं की है और जब राशि जारी करने की बात की तो जनता को गुमराह करने के लिए बयानबाजी कर रही है। उन्होंने आरोप लगाया है कि भाजपा ने जीएसटी शेयर देने के देरी की है। कर सीमा कम करने के बजाय केंद्र सरकार के प्रोजेक्ट की स्वीकृति में अग्रणी करने का काम किया है। 3 राज्यों में चुनाव को उप मुख्यमंत्री ने कहा कि हिमाचल भाजपा द्वारा कोर्ट में उप मुख्यमंत्री पद को लेकर किए गए केस पर सवाल उठाने पर कोई भी टिप्पणी नहीं की और कहा कि यह मुद्दा कोर्ट की सुनवाई पर होना चाहिए। वहीं उप मुख्यमंत्री ने कहा कि मुख्यमंत्री सुखविंदर सिंह सुक्खू लोकसभा चुनाव को पुरानी पंक्ति पर करने का समर्थन करते हुए कहा कि भाजपा अगर खुद पर विश्वास है तो चुनाव कराने के लिए उन्हें कोई हर्ज नहीं होना चाहिए, क्योंकि यह चुनाव पेपर बेल्ट पर होना चाहिए। देश में मांग हो रही है कि एक बार चुनाव जो है फिर से पुरानी पद्धति पे कराया जाए और अगर भाजपा का ये मानना है कि सब कुछ सही है और वो जो है
चुनाव जेन्युइनली जीत रहे हैं तो एक बार जो है चुनाव पुरानी पत्ती पे करा लें। ऐसा है कि ये मामला अदालत में विचाराधीन है। हिमाचल प्रदेश हाई कोर्ट इसके बारे में फैसला करेगी, क्योंकि मैटर सब जुडिस है और मेरे से रिलेटेड है, तो मैं इस पे कोई भी टिप्पणी नहीं करना चाहता। कितना निवेश लेकर आएंगे वो? ऐसा है, जयराम जी एक बड़ी परेशान व्यक्तित्व है और उनको 5 साल वो मुख्यमंत्री रहे हैं। उनको मालूम होना चाहिए कि अगर कोई लीडरशिप या जो कोई डेलीगेशन कहीं पे जाता है और वहाँ जाके परिस्थितियों का अध्ययन किया जाता है, प्रदेश के भौगोलिक परिस्थितियों के हिसाब से या डिमांड के हिसाब से क्या लाया जा सकता है, उसका प्रयास किया जा रहा है। आप अपने समय में नहीं ला सके, वो हम प्रयास कर रहे हैं। इसलिए थोड़ा धैर्य बनाए रखें और देखें कि किस ढंग से सरकार आगे बढ़ रही है और निवेश आएगा हिमाचल प्रदेश में और तभी जो है प्रदेश आगे बढ़ेगा। तो इसलिए अभी पाँव घर से बाहर निकाला नहीं तो उन्होंने टिप्पणियां करनी शुरू कर दी। सर कि हम लोग लगातार अपने हकों की लड़ाई लड़ रहे हैं। ये जो राशि जारी हुई है, ये ना तो भाजपा के नेतृत्व की वजह से जारी हुई है, ना ही उन्होंने इसके लिए कोई प्रयास किया है। ये तो हमने लगातार अपना जो है पक्ष जो है केंद्र के समक्ष भी रखा और साथ में हिमाचल की जनता के दरबार में भी रखा। हर स्थान पे हमने इस मसले को उठाया कि हमारा जो है 12,000 करोड़ का नुकसान हुआ है और हमें पैकेज तो एक तरफ रहा, हमें क्लेम भी नहीं दिया जा रहा है। तो अभी हमारी जब रैली हुई थी धर्मशाला में, उसमें भी हमने इस बात का व्याख्यान किया था कि केंद्र को हमारा जो पैसा है वो जारी करना चाहिए। तो उन्होंने जैसे ही रैली के बाद 633 करोड़ रुपए की किस्त जारी करने का ऐलान हुआ, तो हिमाचल प्रदेश के सारे भाजपाई जो हैं वो इस ढंग से भाग रहे हैं कि इसका श्रेय उनको मिल जाए। उनको सारी जनता जानती है, हिमाचल प्रदेश की सारी जनता जानती है कि ये जो हिमाचल की भाजपा है, ये पैसा रुकवाने वाले लोग हैं, ये अडंगा लगवाने वाले लोग हैं। इन्हीं की वजह से हिमाचल प्रदेश की कर्ज की सीमा जो है घटाई गई है। इन्हीं की वजह से हिमाचल प्रदेश की फॉरेन फंडिंग पे कैप लगाई गई है। इन्हीं की वजह से जो रेवेन्यू डेफिसिट ग्रांट है वो कम हो रही है। इन्हीं की वजह से जीएसटी का कंपनसेशन बंद हुआ है। इन्होंने ही सारे डिपार्टमेंटों में हमारा पैसा जो है रुकवा के रखा है। 2500 करोड़ रुपए के तो हमारे जल शक्ति के ही प्रोजेक्ट हैं और दूसरे जितने भी प्राइम मिनिस्टर कृषि सिंचाई योजना के प्रोजेक्ट हैं या दूसरे सड़कों से जुड़े हुए प्रोजेक्ट हैं, इन्होंने बहुत नकारात्मक भूमिका निभाई है हिमाचल की राजनीति में। सारे प्रदेश ने देखा है और ख़ास तौर पे जब हिमाचल प्रदेश विधानसभा में प्रस्ताव पारित हो रहा था कि केंद्र हमारी मदद करे, इन्होंने अपनी जुबान पे ताले लगा दिए। इन्होंने उस प्रस्ताव का समर्थन नहीं किया। हमने लड़ाई लड़ी है, हिमाचल प्रदेश सरकार ने अपनी लड़ाई लड़ी है। उस लड़ाई के चलते हाँ, हमें अगर कोई पैसा जारी होता है उसमें राज्य की भाजपा का कोई भी योगदान नहीं है।